यूरोप और एशिया को ईरान पर अमेरिकी एटमी हमले का खतरा था। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी तहजीब उजाड़ने का मतलब एटमी हमला लिया गया था। यूरोपीय ममालिक ने अमेरिकी महकमा खारजा से राब्ता किया था, जिस पर महकमा खारजा ने यूरोप को वाज़ेह जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन अमेरिकी हमले के खतरे के बायस बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने सख्त बयान तैयार कर लिया था। उसी शाम सदर ट्रंप ने ईरान से जंगबंदी का ऐलान किया। मोहसिन नकवी का अमन मिशन फैसला कुन मरहले में दाखिल। दुनिया को बड़े ब्रेक थ्रू का इंतजार। मोहसिन नकवी की तेहरान में अहम बैठकें। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। ईरानी हम मनसब से मौजूदा सूरत हाल पर तवील मुशावरत की। मोहसिन नकवी की ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से भी मुलाकात। मुज़ाकराती पेशरफ्त पर अहम गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ को भी मिल चुके। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, ये वाज़ेह है। अफजूदा यूरेनियम तहवील में ले लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आबनाए हरमुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। आबनाए हरमुज़ में टोल टैक्स नहीं चाहते। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पूरा एतमाद। कहते हैं मुज़ाकरात में मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। ख्याल है पाकिस्तानी हुकाम आज तेहरान जा रहे हैं। मजीद पेशरफ्त की उम्मीद है, देखेंगे क्या होता है। ईरान ने डील ना की तो सदर ट्रंप के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी मुआहिदे की उम्मीद रोशन। ईरान ने अमेरिका से नई जंगबंदी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक तेहरान ने तमाम महाजों पर जंगबंदी के लिए नए मुतालबात वाशिंगटन के सामने रख दिए हैं। बाज़ मामलात पर फासले कम हुए हैं, ताहम एतमाद की फ़ज़ा अब भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान खित्ते में कशीदगी के खात्मे, बैरून मुल्क मुंजमद असासों की बहाली और समंदरी रास्तों पर ईरानी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ को मुज़ाकरात का बुनियादी हिस्सा बनाना चाहता है। ईरानी क़यादत की पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। मोहसिन नकवी तेहरान में मौजूद। जंग बंदी मुआहिदे की उम्मीद रोशन। ईरान ने अमेरिका से नई जंग बंदी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान जवाब तैयार कर रहा है। तेहरान में वसी फ्रेमवर्क पर बात हो रही है। एतमाद साजी के इक़दामात पर गुफ्तगू की जा रही है। ईरानी क़यादत की पाकिस्तान को सालिसी की कोशिशों की तारीफ। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है, मोहसिन नकवी सालिसी पैगामात के तबादले के लिए तेहरान में मौजूद हैं। चीन ने फिर पाकिस्तान की अमेरिका ईरान सालिसी की कोशिशों की हिमायत कर दी। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमन के फ़रोग़ और जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान मुतवाज़िन सिफारती किरदार अदा कर रहा है। चीन ने मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर मुस्बत किरदार अदा करने के अज़्म का भी इजहार किया। ईरान तनाज़े पर पाकिस्तान का मरकजी किरदार है। चीन ने सालिसी की कोशिशों की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, चीन ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाक चीन ताल्लुकात का सफ़र जारी रहेगा। मुत्तहिद चीन की पॉलिसी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में हर चीनी बाशिंदे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वही सिक्योरिटी देंगे जो वज़ीर आज़म की है। पाकिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम का क़याम ज़रूरी है। अमन के क़याम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। कहा, शोहदा और गाजी कौम का लाजवाल फ़ख्र है। शोहदा की इज़्ज़त और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। मादर वतन का अमन शोहदा की कुर्बानियों का मनहून मिन्नत है। पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को फ़ौजी एज़ाज़ात देने की तकरीब। शोहदा के अहल खाना, अफसरान और जवानों को एज़ाज़ात दिए। 50 सितारा इम्तियाज़ और 12 तमग़ा बसालत एज़ाज़ात अता किए। अमेरिका की ईरान के लिए नई पेशकश सामने आ गई। अमेरिका की $25 अरब असासों की वापसी। 3.67%
यूरेनियम अफजूदगी की पेशकश। ईरान के सियासी मुबस्सिर अली गोल्हा की एक्स पर पोस्ट में दावा। अली गोल्हा के मुताबिक अमरीकी तजवीज़ में महदूद मुद्दत के लिए ईरानी तेल की फरोख्त की सहूलत भी शामिल। अमरीका चाहता है पाबंदियों में नरमी पर एक साथ इत्तफाक किया जाए। दबाव के जरिए ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना एक वहम के सिवा कुछ नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम। एक्स पर लिखा कि तमाम रास्ते खुले हैं, सिफारतकारी में भी एहतराम नागुज़ीर है। जंग के मुकाबले में महफूज और पायदार रास्ता कहीं ज्यादा अहम है। जंग को टालने के लिए हर मुमकिन रास्ते को तलाश किया है। ईरान से मुमकिन डील की तजावीज़ पर ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू में तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी खबर रसां इदारे एक्सिविस के मुताबिक सदर ट्रंप ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन पर बताया अमरीकी और ईरानी शराइत से मुतल्लिक सालिस के ख़त पर काम कर रहे हैं, जिस पर अमरीका और ईरान दस्तखत करेंगे। इसके बाद 30 दिन के मुज़ाकरात शुरू होंगे, जिसमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आबनाए हरमुज़ खोलने पर बात होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप से बात करके नेतन्याहू आग बगोला हो गए। अमारात ने आबनाए हरमुज़ पर ईरानी इंतजामी ढांचे को मुस्तरद कर दिया। अमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश ने कहा बहरी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान का रवैया खित्ते में तवील तनाव का तसलसल है। खित्ते में एतमाद की बहाली सिर्फ जिम्मेदाराना रवैये से मुमकिन है। ईरान अरब ममालिक के साथ हमसायों के उसूलों की पासदारी करे। आलमी दबाव काम कर गया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के गिरफ्तार तमाम अरकान इजरायली कैद से रिहा। साद ईदी समेत तमाम इमदादी कारकुन तुर्की पहुंच गए। इजरायली फोर्सेज ने दौरान कैद फ्लोटिला अरकान पर बदतरीन तशद्दुद किया। पसलियां टूटने से अरकान को सांस लेने में मुश्किलात। इमदादी कारकुनों को नफ्सियाती और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। ज़ेरे हिरासत 40 से ज़ायद अरकान ने भूख हड़ताल भी की। बदसलूकी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से इजराइल की मजम्मत। फ्लोटिला अरकान से बदसलूकी पर इजराइल से माफ़ी का मुतालबा। अदाकारा मोमिना इकबाल हरासानी केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया। मोमिना इकबाल और लीगी एमपीए के दरमियान 2022 से ताल्लुकात का इंकशाफ। अदाकारा के वकील ने दावा किया कि एमपीए तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद थे और रिश्ता भी भिजवाया गया। 2 शादियों का इल्म होने पर मोमिना इकबाल ने ताल्लुक खत्म कर दिया। मोमिना इकबाल और साकिब इकबाल चंधड़ गुज़श्ता रोज NCCIA में पेश हुए। NCCIA ने आज दोबारा बुला लिया। मुनशियात केस की मुलजिमा पिंकी के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गई। पिंकी के एक अकाउंट से 1.5 साल में 3 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए। मुनशियात खरीदारों से लिए गए 2 करोड़ 94 लाख रुपए मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में भेजे गए। ज़ीशान नामी शख्स ने दीगर अकाउंट्स में 1.5 साल के दौरान रकम मुंतकिल की। एक अकाउंट में 85 लाख 62 हज़ार रुपए ट्रांसफर हुए। तमाम ट्रांजैक्शंस मुबैना तौर पर गैर कानूनी थी। पंजाब में कानूनी तौर पर गंदम जखीरा करने की इजाजत। लाइसेंस याफ्ता स्टॉकर्स के लिए स्टॉक डिक्लेयर करना लाजिम करार। पंजाब में AI बेस्ड एडवांस लाइन डैशबोर्ड कायम होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। रोटी और नान की कीमतों को काबू रखने और सस्ता आटा फराहम करने की हिदायत। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी की छठी बरसी। अंसार अली नकवी कराची में PIA तैयारा हादसे में शहीद हुए थे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली का गम आज भी ताज़ा। ईद कुर्बान करीब आ गई। मवेशी मंडियों में रश। बकरे, छतरे, दुम्बे, बैल और ऊंट की खरीदारी जारी। एक से बढ़कर एक शाहकार मैदान में आ गया। LDA सिटी काना काचा मंडी में जानवरों की खरीदारी। खूबसूरत बकरे, छतरे, बैल और बैडे तवज्जो का मरकज। खरीदारों के महंगे जानवर फरोख्त करने के शिकवे। ईद पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारियां। ट्रेनें 23, 24 और 25 मई को चलाई जाएंगी। 25 मई को कराची से लाहौर ट्रेन चलाई जाएगी। स्पेशल ट्रेनों में इकोनॉमी क्लास ही दस्तयाब होगी। पावर प्लांट की अदम दस्तयाबी के बायस ट्रेनें महदूद की गई। पंजाब में गर्मियों की छुट्टियां शुरू, किताबें बंद, मौज मस्ती शुरू। कोई दादी तो कोई नानी के घर जाएगा।
पंजाब के तालीमी इदारे 24 अगस्त को खुलेंगे। छुट्टियों में स्कूल खोलने पर भारी जुर्माने और इदारा सील होगा। बेल्जियम और इंग्लैंड के खिलाफ प्रो लीग के लिए कौमी हॉकी स्क्वाड का ऐलान। नेशंस कप सेमीफाइनल के हीरो गोलकीपर मुनीबुर रहमान ड्रॉप। 20 रुकनी स्क्वाड में 2 गोलकीपर्स वकार और अली रजा शामिल। रिजर्व खिलाड़ियों के नामों का ऐलान बाद में किया जाएगा। हर खिलाड़ी को रोजाना $110 पेशगी अलाउंस मिलेगा। और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत दीगर इलाकों में मजीद बारिश और यालाबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। शहरी इक़्तिदार में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने, शाम और रात के वक्त बारिश की तवक्को। कराची में आज शदीद गर्मी और तेज़ धूप होगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, शहर कायद में आज 42 डिग्री तक गर्मी महसूस की जा सकती है।